ने राष्ट्रपति से भारतीय नागरिकता के लिए गुहार लगा दी है। सीमा के वकील ने राष्ट्रपति के सामने याचिका लगाई है जिसमें कहा गया कि सीमा ने भारतीय नागरिक सचिन से शादी की है, इसीलिए उसे भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। इससे पहले एटीएस ने सीमा हैदर से 2 दिनों तक घंटों पूछताछ की। एटीएस की पूछताछ के बाद न्यूज 18 को दिए अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सीमा ने कहा कि वो गलत तरीके से भारत आई, लेकिन उसके इरादे गलत नहीं हैं। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने भारतीय नागरिकता के लिए राष्ट्रपति से गुहार लगाई है। सीमा के वकील ने राष्ट्रपति के सामने याचिका लगाई है जिसमें सीमा के लिए इंडियन सिटीजनशिप की मांग की गई। अवैध तरीके से नेपाल के रास्ते भारत में घुसी पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर अपने प्रेमी सचिन मीणा के साथ भारत में रहना चाहती है। सीमा का दावा है कि पूरे रीति रिवाज के साथ नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में सीमा और सचिन ने शादी की। न्यूज 18 के पास वो तस्वीरें भी हैं जिससे शादी का आधार बताया जा रहा है। सीमा से यूपी एटीएस की घंटों पूछताछ, उसे डिपोर्ट करने की चर्चाओं के बीच सीमा ने भारतीय नागरिकता के लिए बड़ा दांव खेल दिया है। सीमा की तरफ से राष्ट्रपति के सामने दया याचिका दायर की गई है जिसमें 4 बच्चों के साथ आई सीमा हैदर को भारत की नागरिकता देने की मांग की गई। राष्ट्रपति के नाम इस अर्जी में कहा गया कि सीमा अब सचिन मीणा की पत्नी है और गौतम बुद्ध नगर के रबुपुरा में रह रही हैं। याचिका में कहा गया है कि सीमा ने भारतीय संस्कृति, सभ्यता, सुरक्षा से प्रभावित होकर इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया है। सचिन और मैं साथ में थे, मैं इनकी पत्नी थी, तो किसी को ये पता नहीं था कि हमने वहाँ शादी करी या सिंदूर भरा, इन्होंने मुझे मंगलसूत्र पहनाया। हम मानती हूँ हमारा नाम रजिस्टर या कोई सब प्रूव नहीं है, पर मिल जाएगा। और रही बात शादी करने की, तो हमें कोई लंबी शादी नहीं थी, सिंपल सी थी। तो वहाँ पे किसी ने हमें मना भी नहीं करा था कि अब कह रहे यहाँ शादी नहीं होती, ये नहीं होता, किसी ने हमें कुछ भी नहीं कहा था। तमाम सवालों के जवाब देते हुए सीमा हैदर खुद को सिर्फ इस बात का दोषी बताती हैं कि उसने गलत तरीके से भारत में एंट्री की है, लेकिन वो कहती हैं कि उसने ये सब कुछ सचिन के प्यार के लिए किया और वो सचिन के बिना नहीं रह सकती। सारा भारत जानता है, पाकिस्तान जानता है कि इनके प्यार में करी है, और एक दिन सबूत भी मिल जाएगा सबको कि ये सच यही है जो मैं कहती आई हूँ, चिल्लाती आई हूँ शुरू से लेकर। ये बनी बनी बातें नहीं है, ये सच है जो मैं कह रही हूँ। मोहब्बत में मैं आई हूँ और प्यार में जैसे फना हो जाते हैं। मुझे अगर जान देनी भी पड़ी तो मैं सोचूंगी नहीं सचिन के लिए। न्यूज 18 से बातचीत में सीमा ने कहा कि उसे पाकिस्तान न भेजा जाए, नहीं तो वो मौत के मुंह में चली जाएगी। मैं यहाँ आ गई, यहाँ इतने दिन गुजारे हैं, वहाँ मेरी जिल्लत की मौत के अलावा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है मेरी जिल्लत। वहाँ के मुल्ला, कटर मुल्ला, आम लोग सब मुझसे नफरत कर रहे हैं, और आप नहीं जानते कितना बुरा हशर होगा मेरे साथ, और मेरे साथ तो होगा, मेरे बच्चों के साथ भी। यहाँ की जेल में फिर इनको अच्छी जिंदगी मिलेगी, वहाँ पाकिस्तान में इनके लिए बहुत खतरनाक, बहुत बुरा होगा इनके साथ। सीमा का दावा है कि उसका भाई 2022 में पाकिस्तानी आर्मी में भर्ती हुआ, लेकिन वो सबसे निचली रैंक का है। सीमा हैदर खुद को बेगुनाह बताती है और कहती है कि वो कोई जासूस नहीं है। उसका कहना है कि पाकिस्तान में हालात बद से बदतर हैं। सचिन की भले ही कमाई 13,000 की हो, लेकिन वो पाकिस्तान से 3 गुना ज्यादा है। बहरहाल सीमा की कोशिश भारतीय नागरिकता हासिल करने की है, हालांकि ये माना जा रहा है कि ये आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में चुनावी हुंकार भरी है। प्रियंका गांधी ने ग्वालियर में महंगाई को लेकर सरकार पर जमकर हमले बोले। ग्वालियर में प्रियंका रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर भी पहुंची, लेकिन वहां उनका सामना राजस्थान से आई महिलाओं से हो गया। महिलाओं ने कहा कि राजस्थान में महिलाएं सेफ नहीं, लेकिन प्रियंका राजस्थान आकर देखती नहीं। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रियंका गांधी से कुछ सवाल किए हैं। 2019 का लोकसभा चुनाव, तब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में ही थे। पार्टी आलाकमान ने सिंधिया और प्रियंका गांधी को एक साथ महासचिव बनाया था और यूपी की जिम्मेदारी सौंपी थी। लेकिन 2020 में सियासत ने कुछ ऐसी करवट ली कि सिंधिया बागी हो गए। राजनीति में समीकरण बदलते देर नहीं लगती। कभी सिंधिया साथ थे
आज उन्हीं के गढ़ में प्रियंका चुनावी युद्ध का शंख फूंक रही हैं। चालीस दिन में ये प्रियंका गांधी का दूसरा एमपी दौरा है। पहले जबलपुर और अब ग्वालियर। शहरी क्षेत्रों में प्रियंका गांधी ने प्रचार की कमान संभाल रखी है। वो अपनी सभाओं में महंगाई का मुद्दा जोर शोर से उठा रही हैं। मैं आपके मुद्दों पर बात करने आई हूं और आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है आपका, मैं जानती हूं क्या है। महंगाई का मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा आज महंगाई है और मैं सिर्फ सब्जी, फल, आटा, गेहूं इस सब की मैं महंगाई नहीं कह रही हूं। ये तो है ही, जब टमाटर 150 रुपए में आप खरीद नहीं सकते तो ये तो है ही। लेकिन इस महंगाई से किस तरह आपकी कमर तोड़ी जा रही है उसकी बात कर रही हूं। सिंधिया के गढ़ में प्रियंका ने हुंकार भरी, लेकिन बिना किसी विरोध के वापस नहीं लौटी। जब वो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पर पहुंची तो उनका विरोध करने के लिए जयपुर से आई महिलाएं मौजूद थीं। महिलाओं ने कहा कि प्रियंका ने लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा जरूर दिया, लेकिन राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया। हमारा नाम है निर्मला, राजस्थान भरतपुर से आए हैं। क्यों आई है, किसका विरोध करना? यहाँ गहलोत की सरकार होते हुए भी हमारी बहन बेटियों पर इतने अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन वहाँ राजस्थान की तरफ से क्यों नहीं आते? राजस्थान में इतना जुल्म हो रहा है कि 6 साल की बहन बेटियों का कार्य बेटी नहीं है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रियंका गांधी से तमाम सवाल पूछे हैं। मुस्कुराइए इसलिए मध्य प्रदेश में क्योंकि मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। और याद कीजिए वो दिन जब 2003 तक श्रीमान बंटा ढार जी की सरकार हुआ करती थी, ना पानी, ना बिजली, ना सड़कें। और 1.25 साल वो भी याद कीजिए जब किए गए वादे निभाए नहीं गए। कर्जा माफी हो, बेरोजगारी भत्ता हो, किसानों को समर्थन मूल्य के ऊपर बोनस देना हो, एक भी वादा कांग्रेस ने पूरा नहीं किया था। मध्य प्रदेश में नवंबर 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे। इस चुनाव में कांग्रेस ने 114 और बीजेपी ने 109 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस ने सपा, बसपा और निर्दलीय के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। हालांकि मार्च 2020 में सिंधिया बाकी विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान दोबारा सत्ता में लौटे। एमपी में अभी बीजेपी की 127 सीटें हैं, जबकि कांग्रेस की 96 सीटें हैं। शैलेंद्र सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 ग्वालियर। बढ़ने लगा है। ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश हो रही है, नदी नाले उफान पर हैं, बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है और इसकी वजह से निचले इलाकों में हालात बिगड़ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। मॉनसून ने मध्य प्रदेश की मुसीबत बढ़ानी शुरू कर दी है। काले बादल छटने का नाम ही नहीं ले रहे, बदरात जमकर बरस रहे हैं। इन 6 तस्वीरों में आप सारा हाल देख सकते हैं। सीहोर, इंदौर, नर्मदापुरम, बड़वानी, उज्जैन, हर जगह भारी बरसात हो रही है। उफनती नदियों ने ग्रामीण इलाकों की परेशानी